कि पाकिस्तान से आई वीडियो ने सबको चौंका दिया और उलझन में डाल दिया। वीडियो को लेकर यह दावा किया गया है कि एक शख्स ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली कि माएँ अपनी बेटियों को लेके आती है क्योंकि उन बेटियों का रेप बाप कर देते। छी छी, कितनी गंदी गलीज बात है कि इस्लाम का मतलब अश्लीलता का नंगा नाच बन चुका है। इस्लाम में अब कोई खूबसूरती छोड़ा नहीं है इन मुसलमान मर्दों ने। वीडियो को लेकर यह कहा जा रहा है कि लड़की अपने पिता की दूसरी बेटी थी और अब चौथी पत्नी बन गई। गालिबन क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। रेप के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जब इस हुलिये में आवाम बाहर फिरेगी तो रेप ही होंगे और क्या होगा? हुलिये में, मेरे हुलिये में क्या है? हुलिये में क्या है? मैं कह रहा हूँ ना, जब इस हुलिये में आएंगी, स्कर्ट पहनी होगी, टाइट्स पहनी होगी, पहनी होंगी, अगले के हालात खुद खराब करेंगे तो फिर मैंने स्कर्ट पहनी हुई है। एक ही इलाज है कि सब बच्चियों को हिंदू लड़कों से शादी कर लें ताकि ये चाचाओं को, मौलवियों को हार्ट अटैक होकर भी खत्म हो जाए। तमीज, पढ़ाई, शिक्षा, कोई गोल, कोई करियर, कोई पाथ, कोई एम, इन सब चीजों से मतलब नहीं है। बच्चा पैदा करना है। क्यों बच्चा पैदा करना है? क्योंकि मदरसे में सिखाया गया है कि मुसलमान कौम को अगर आगे बढ़ाना है तो ढेर सारा बच्चा पैदा करो। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि किस तरह पाकिस्तान में रहने वाले एक पिता ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान में केवल भाई और बहन ही शादी किया करते थे, लेकिन अब एक ऐसा किस्सा निकलकर सामने आया है जिसमें एक पिता ने अपनी ही बेटी से शादी कर ली है। दोस्तों, पाकिस्तान में अब रिश्ते गुड्डो और गुड़िया का खेल बनकर रह गए हैं, जहाँ रिश्ते कभी भी बदल जाते हैं। लेकिन बाप और बेटी की इस खबर ने लोगों को हैरान परेशान कर दिया है। पाकिस्तान में ऐसे भी किस्से सामने आए हैं जहाँ लड़कियों ने कबूल किया है कि किस प्रकार घर में उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में लोगों ने इस्लाम का मतलब ही बदल दिया है और ऐसी कई खबरें और किस्से बाहर तक नहीं आते और लड़कियों की आवाज दबा दी जाती है। तो दोस्तों, आज इस खबर पर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चौथी बीवी है, ये कैसा इत्तेफाक है? क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो राबिया नाम की लड़कियां होती हैं वो चौथी बेटियां होती हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चौथी बेटी तो मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरे नंबर पे हूँ। पाकिस्तान से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पाकिस्तान में एक पिता ने अपनी ही बेटी से शादी रचाई है कि माएँ अपनी बेटियों को लेके आती है क्योंकि उन बेटियों का रेप बाप कर देते। छी छी, कितनी गंदी गलीज बात है। और माए बजाय उस हस्बैंड को जेल में डालने के, उसको कहते हैं ना लित्तर बड़े बड़े पटवाने की बजाय उल्टा कह रही कि मेरा शोर है। भाई, कहाँ का शोर? जो अपनी पैदा की औलाद का ना हो सका वो दुनिया के अंदर ऐसे फिरेगा जैसे जंगल का शेर शहर में घूमता है। और उन्होंने कहा कि ये हैवान नहीं है, ये इंसान ही है। हैवान तो जानवर, देखें, जानवर भी कहते हैं ना कि वफादार होता है यार, वफादार होता है। जानवर भी कुछ सोच के करता होगा ना। ये तो भाई अपनी और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और एक बिटर रियलिटी है कि औरतें अपने घर में नहीं महफूज। बाहर वाला नहीं इतना छेड़ेगा, आपके कजन, मामा के बेटे, चाचा के बेटे, सबसे पहला आपका भाई, फिर आपका बाप, फिर आपका फूफड़। ये पाकिस्तानी जो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके पास ऐसी बच्चियां लेके आते हैं, फिर इनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है और फिर उन्हें ये मजबूर कर दिया जाता है कि आपने ये बात, ये राज कभी किसी से नहीं कहना। और ये मेरे तमाम व्यूवर्स ने देखा होगा, 1 माह कबल ये केस बहुत वायरल हुआ कि एक बाप और एक भाई ने मिलके अपनी बहन का रेप करते थे डेली बेसिस पे। फिर उस बहन ने अपनी भाभी को बता दिया और बाप ने अपने सामने बेटे से कह के बेटी को मरवा दिया और वो वीडियो बन गई। कि इस्लाम का मतलब अश्लीलता का नंगा नाच बन चुका है। इस्लाम में अब कोई खूबसूरती छोड़ा नहीं है इन मुसलमान मर्दों ने। इन्होंने इस्लाम को गंदा और अश्लील बना दिया है। गालिबन क्यों 4 शादी करते हैं? क्योंकि 4 सेक्स टॉय चाहिए होता है। क्यों उनको ऊपर में 72 हूरें चाहिए? क्योंकि 72 वर्जिन सेक्स टॉय मिलेगा। मतलब इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके सेक्स है। इनके लिए सारी चीजों से बढ़ करके है कि जब औरत बिस्तर पर नीचे आती है तो वो ये सोचते हैं कि मैंने औरत को दबा दिया, अब औरत मेरे से नीचे हो गई है। तो ये उनका मेंटल सेटिस्फैक्शन है। आप मुसलमान फैमिली में ऐसा कोई भी एग्जाम्पल मुझे दीजिए कि औरत जो है, बीवी जो है, वो बहुत ऊंचे पद पे है और हस्बैंड उसको सपोर्ट कर रहा है। हम हिंदू में, क्रिश्चियन में, ईसाई में, पंजाबीज में, सब में देख लेते हैं कि भाई हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। वाइफ जो है वो डिप्यूटी स्पीकर है, हस्बैंड जो है वो एक काउंसलर है,
पर वो अपनी बीवी को बहुत मान सम्मान दे रहा है, पिलर बन के खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ तो मुसीबत ऐसी है मुस्लिम कम्युनिटी में कि पढ़ी लिखी लड़कियों का अब रिश्ता नहीं आता है कि भाई इतना पढ़ ली है, पता नहीं क्या होगा। मैं बहुत शायद इसको लोग मजाक में लेंगे, मैं अक्सर बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स लोग आती रहती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई अब तो बहुत उम्र हो गई है, मेरा बेटा भी 14 साल का हो गया, 10 साल के बाद वो भी घर बसा लेगा, अब मेरे लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढो। तो वो लोग कहती है कि तू मुसलमान कम्युनिटी से, तेरी एक स्पीच सुन करके ना कोई बॉयफ्रेंड तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आप सोचो ये एंटर रिलीजन जो हमारी कम्युनिटी की नहीं है लड़कियां, ये उनको भी पता है। एक ही इलाज है कि सब बच्चियों को हिंदू लड़कों से शादी कर लें ताकि ये चाचाओं को मौलवियों को हार्ट अटैक होकर भी खत्म हो जाए। इनका किसी ने कहा इनकी खोपड़ी खोलो ना, उसमें सिर्फ औरतें और वो भी नंगी औरतें मिलेंगी। इनको सिवाय इसके और कोई इनके जहन में नहीं आता। इनका मतलब मजहब का ये है इश्यूज ऑफ सेक्सुअलिटी। कितनी बड़ी होगी हूर, 300 फीट की होगी, 10 जोड़े होंगे, 10 जोड़ों के अंदर से नंगी नजर आ रही। अरे भाई जोड़े क्यों पहना दिए तुमने? दे आर टोटली ऑब्सेस्ड विथ सेक्सुअलिटी एंड दे कैन नॉट सी देयर ओन डॉटर्स। बट बेटे एक चीज एक्सेप्ट आप करें कि आप उस जमीन पे रहते हैं जहां बुद्धा पैदा हुआ, जहां गुरु नानक पैदा हुआ, जहां राम की दास्तान है, जहां कुरुक्षेत्र है, जहां मोहनजोदारो है, जहां चेस इजाद हुआ, जहां नंबरिंग सिस्टम इजाद हुआ। थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करो जमीन की। हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने विडो से शादी किया, करके दिखाए कोई मुसलमान? हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने अनाथ यतीम से शादी की। मौलाना बोलते हैं कि ऐसी हूर होगी 156 फीट की वर्जिन, जिसको किसी ने देखा नहीं होगा, कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया होगा, और उसकी कलाई नजर आ जाए तो बड़े अंधेरों में आंखें चकाचौंध हो जाए, ऐसी रोशनी हो जाए। नाज़िया, आपने 72 हुरों की बात किया, 72 हुरों पे काफी चर्चा हो रही है। 72 हुरों पे लेके जब भी सवाल निकल के आता है तो सीधे ये आक्रमण किया जाता है कि आप हमारे जो हमारी धार्मिक आस्था है उस पर प्रहार करें। 72 हुरों में कौन सी धार्मिक आस्था? इस्लाम तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप आगे अपनी जिंदगी में अपने जो अमल है उसमें शामिल कर सकते हैं। तो 72 हुरों पे इतना ज्यादा फोकस क्यों? और जब इसका काउंटर नैरेटिव या एक पॉजिटिव नैरेटिव लाया जाना चाहिए तो उस पे कहीं पे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। देखिए, ये जो दाढ़ी टोपी वाले मुल्ला घूमते रहते हैं ना, इन्होंने इन 72 हुरों के लालच में आधी मुसलमान तादाद को जिहादी और टेररिस्ट बना दिया है, और आधे मुसलमान नौजवानों को इन्होंने ठरकीबाज बना दिया है। ये 72 हूर का लालच दे करके इन्होंने बहुत सारी गलतियां और हिंदू को काफिर बोल करके मुसलमान बच्चों को मदरसों से लेकर के जवानी तक उसका दिमाग खराब करके इन्होंने मुसलमान कौम के नौजवानों को बर्बाद किया है।